चलिए, तो क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर कौन 9। आज पहले हम बता देते हैं आपको कि देखिए, आप सभी लोग याद करिए एक चीज़, कल हम इसको सिद्ध कराएंगे आपको। प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र होता का है। प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र देखो होता है यन बराबर, सुनो, यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा यम बट्टा में 2 और पूरा के बट्टा में साइन ए बाई 2। यह सूत्र होता है। क्या होता है? बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है भाई। क्या लिख सकते हैं आप? लिखे यन बराबर साइन डेल्टा यम बट्टा में 2 और साइन ए बाई 2। कौन का है? तो सुनिए, कहानी सुनिए। जहाँ यन का है अपवर्तनांक है, ए का है प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण है, डेल्टा यम का है विचलन कोण है। कौन कोण? तो यही तथा आपकी कहानी। कल हम आपको इसको सिद्ध कराएंगे। आज इसके बारे में आप जाने कि अपवर्तनांक का सूत्र ही होता है। तनिया सा याद कर लीजिए। साइन 30 का मान कितना? 1/2। साइन 45 के, साइन 60 के, साइन 90 के, इतना याद कर लेना। अब सुनो, कहानी का होगी। कुछ न्यूमेरिकल इस पर हम लोग लगाते हैं, किताब में भी आपका दिया उसमें भी लगाएंगे। तो चलिए, एक सवाल हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि एक प्रकाश के लिए प्रिज्म में या प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा विचलन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तनांक बताइए। ये क्वेश्चन हमारे पास है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस जहाँ भी प्रिज्म का कोण कहेगा वहाँ पर ए लिखेंगे, जहाँ भी विचलन कोण कहेगा वहाँ पर डेल्टा यम लिखेंगे। हाँ, डेल्टा है बनेला। तनी ऐसा बस छुआइया मत, 8 खान बनता है, छुआना नहीं है, बस बात कर। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? डेल्टा। चलिए, समझ गए? तो कौन का है बताओ? एक सवाल नहीं लिखा है का भी फार्मूला? इतना धीरा क्यों लिखते हो भाई? हमको लगता है सबसे धीरा 12 वाला ही लिखते हैं। 9 वाला बहुत फास्ट, 10 वाला उससे भी फास्ट, 11 वाला इतना फास्ट है कि पाना फाड़ देते हैं। देखते हो ना, इसीलिए तुमको बैठाते हैं कि तुम देखते रहो, अपने आप से तुलना करते रहो। और वो है देख, हम भी देखते हैं 12 वाला कहेगा मैं तो लगाते हैं। सर जी को नहीं लग पाता है, प्यार बार आपसे पूछते हैं तो बैठ के लगाओ तेल वाली पूछेगा हाँ। तो चलिए हल करें इसको हम लोग। यदि एक प्रकाश के लिए प्रिज्म का कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। समझो तो नहीं? आप विचलन कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा यम से। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कहाँ पूछ रहा है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? हो गया सूत्र का कमाल। अब होगा बल्ले बल्ले साइन ए प्लस डेल्टा यम अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। साइन रख दो। ए का मान तो मालूम? कितना मालूम? अरे 60 है तो 60 रखो, 30 है तो 30 रखो, ऊपर 3 डिग्री दिखा दो, नीचे 2 है तो 2 लिखो, पूरा का बट्टा में साइन लिखो, और 60 है तो 60 लिखो, बट्टा में 2 है तो 2। आगे बढ़ा दो।
और 60 गो 30 गो 90 गो, तो लेते हैं साइन 90/2 पूरा के बट्टा में भाई काट दोगे 30 बार में तो साइन 30 से हो गया। आगे उतने बढ़ जाओ और ये काट देते कितने बार में 45, तो नीचे आ जाओ साइन 45 बट्टा साइन 30। अच्छा साइन 45 का मान आपको याद है 1/2 साइन 30 का मान 1/2। पलट कर देख लो, तुम करनी में 2 रखते हो तो हम 2 रखते हैं, 2/1 आ जाएगा। तो 2 करनी में कहाँ आ गया 2, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे। अच्छा ऐसा महसूस आपको हो रहा है ना कि 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या देरी करना है, परमीकरण करो। क्या करो, देखो यहाँ जरूर जान जाना मैं क्या कर रहा हूँ। जो हार में होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो 2 करनी में 2 गुणा करेंगे 2 बाहर 2 से 2 कैंसिल, तो करनी में 2 हमारा आंसर आ गया। वो समझाते चल रहे हैं, लिखते भी रहिए, समझते रहिए। जब भी प्रिज्म का कोण कहेगा आप उसको इस रुके तो खास रह जाइए निकल गया। ए का मान 60 है, डेल्टा एम का मान 30, एन आपको निकालना है। फार्मूला आपके पास है एन बराबर है साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टा में 2 साइन A/2 साइन ए का मान 60 डेल्टा एम का मान 30/2 60 और 30 जोड़ दिए 90/2 और नीचे जो 2 से 60 को काटे 30 9 साइन 30 2 से काटे साइन 45 साइन 30 साइन 45 का मान 1/करनी में 2 साइन 30 का मान 1/2 पलटोगे तो 1/करनी में 2 2 ऊपर परमीकरण कर देना है। तारे इतना आसान सवाल था। कुछ और लगाएं हम लोग, मानो देख लो। देखो बच्चों आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे 10 वाले पढ़े हैं, गृह विज्ञान वाले हैं। ये कल पूरा इन्हीं में 20 को निकल देना हम लोग इस टाइप के लगाने के लिए। गृह विज्ञान वाले तो स्पेशल पढ़ाई होती है। मिटा इसको, याद है ना। साइन 30 का मान 1/2 साइन 45 का मान 1/करनी में 2 साइन 60 का मान करनी में 3/2 और साइन 90 का मान 1। जल्दी से बेटा एक और सवाल नोट करो। परमीकरण होगा है जैसे जगह भाई 2/2 करने में 2 ना तो ऊपर नीचे गुणा कर दो। साइन 45 के मान 1/करनी में 2 होता है और साइन 30 के मान 1/2 होता है। और जगह बा होंगे अगर पलटे जाए तो नीचे वाला ऊपर चले जाए तो 2/करनी में 2 आ ऊपर गुणा ऊपर नीचे के और तब परमीकरण भाई बा जौन हर में होता है तवना से तो 2 करनी में 2 वैसे ही रखेंगे। आई 2 बाहर ही निकल जाए गुणा आई तो करनी में 2 से करनी में 2 से और 2 से 2 कट गया इतना आई परमीकरण किया गया। ऐसा लगता है जब 2 से 2 कट जाए। हो गया जी, मिटाए इसको। एक और सवाल लिखो, बोल दे रहे हैं। अच्छा ऐसे ही लिख लो ना, ये का मान है कितना 90 डेल्टा एम का मान है 30, एम का ए का मान है 90 डेल्टा एम का मान 30, तब आपको एन का मान निकालना है। निकाल लोगे? अच्छा एक बार और बता देते हैं तरीके। सुनो, तुम्हारे पास फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और पूरा का बट्टा में साइन ए अपान 2। बस अब आपको मान भरना है। ए बाबू पिंकू, ए पिंकू पिंकू लगभग में देखो साइन ए का मान 90/2 जोड़ो 90 को 30 को जोड़ बहुत तगड़ा है लगता है कि आई काट दो 45 होगा, आयो काट दो 60 होगा। इधर आ जाओ साइन 60 बटा साइन 30 टका हो गया। काम मिल गया तो 45 लिखा गया। साइन 60 का मान कितना हो गया है के पलटे के
तो करनी में 2 ऊपर आए 3 दूना कहाँ गया, करनी में 6 नीचे वाला 2। अब यही ना जगह जब करनी में ना रही नीचे वाला तो परिमीकरण नहीं किया जाता, तो करनी में 6/2 आ गया। समझ में आ रहा है, लगा लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। इस टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे तो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई अगला हेडिंग बनाएंगे काची। देखो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र हेडिंग है। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। चले सिद्ध करें, मिटाएं इसको, हेडिंग बना लिए, आइए हल करते हैं। देखिए बोर्ड में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, सब बच्चा लोग लिख लेते हैं, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करना। का सूत्र स्थापित करना। अच्छा क्या होगा पहले ही बताइए। अभी आप प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखे थे ना, प्रिज्म का अपवर्तनांक का लिखे थे, याद है, n बराबर लिखे थे आप, देखो साइन ए प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटा में साइन a/2। अच्छा जब पतला कहेगा, क्या कहेगा, जब पतला कहता है तो साइन को छोड़ देते हैं, साइन को क्या करते हैं, चलिए बहुत पतला होगा तो साइन को छोड़ देते हैं। जब पतला कहेगा तो साइन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो n बराबर साइन छूट गया, क्या बचेगा, ए हाई का होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, n a बराबर, तीसरा देखो पहले तो लिखा जाओ, n बराबर a प्लस डेल्टा m बटा में a से कॉमन नहीं कटेगा, प्लस में है ना, तुम लोग काट भी देना, बोर्ड में काटना होगा तो आवे ना, वहाँ कौन देखने के लिए। अच्छा चलो गुणा मार दो, चलो 1 का गुणा इसमें मारते हैं। अच्छा यहाँ पर लिख देते, चलो a प्लस डेल्टा m बराबर, इसका इसमें गुणा लिखेंगे तो n a, क्या हो जाएगा, n a। तो जानते हो हाइयो ए बा, हाइयो ए बा, जब दोनों और ए बात एक ठेल को उधर करो, इसका घर इधर थोड़े है, जब एक भाई है बात तो बहन ही तो कर लगे जाओ, हमें लेकर जरूरत है कहाँ। डेल्टा m बराबर n a माइनस a, तो डेल्टा m बराबर a कामा ले लो तो n माइनस a, तो बस यही आपका सूत्र है। चलिए तो डेल्टा m बराबर a n माइनस का आ जाएगा 1 हो गया, तो लिख लीजिए इसको। अच्छा एक बार बता दें, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है ना, तो पहले प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2, साइन छोड़ देते हैं, तो n बराबर a प्लस डेल्टा m/2 आके a/2, 2 से 2 कैंसिल कर, मान साइनवा छूट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेना, 2 से 2 कर दिया, और जो बचेगा लिख लिया आप। तीसरा तो ये गुणा करें 1 में, तो 1 में करोगे तो यही होगा, a प्लस डेल्टा m, n से गुणा a में करोगे तो n a, ये वाला के उधर एक पास कर लो डेल्टा m, तो n a माइनस a कामन ले लिए, यहाँ से डेल्टा m तो सही ये कामन ले, तो इस तरीके से आपका आ गया, ठीक है। तो डेल्टा m बराबर a या माइनस a। और इस पर कुछ सवाल लगाना है हम लोग को, नोट कर लीजिए।
अच्छा, डेल्टा एम को क्या कहते हैं और ए को क्या कहते प्रिज्म का हैं? कोण। इसी पर आपको सवाल लगाना। चलो मिटाएं इसको। यही सूत्र रहता है, डेल्टा एम बराबर पतला प्रिज्म जब भी कहेगा। अच्छा बताओ दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी वही बात है, को सेम टू सेम आपको कुछ एक बातें बताते हैं, इधर सुनो सब लोग देखो। इसमें ये वाला सूत्र में और ये वाला सूत्र में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। देखो उसमें भी डेल्टा एम आया, इसमें भी डेल्टा एम आया, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, उसमें भी एन है, यहाँ भी एन है। अंतर इतना है कि पतला कह रहा है तो साइन हटा दिया, उसमें साइन है। अच्छा सुनो सुनो, अगर सवाल आपको बोर्ड में दे दे, मैं क्या कर रहा हूँ समझना, और उसमें साइन 30 दे दे, साइन 45 दे दे, साइन 60 दे दे, तो समझो कि यही फार्मूला यूज करके लगाना है जब साइन का मान दे दिया है। तो जब साइन का मान न दिया हो तो आप ये सूत्र यूज करके लगाएंगे। बात समझ रहे? या पतला कहेगा तो ये सूत्र का यूज करके लगाएंगे। हम आपके सामने 3 क्वेश्चन को लिख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग लगा लीजिए, पर दिक्कत है। देखिए आइए लिखिए क्वेश्चन। आज का पढ़ाई बहुत टॉप हो रही है, ये कंपटीशन लायक पढ़ाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंपटीशन बीट करके अपने पिताजी को नौकरी जरूर दिलवाएंगे। आइए लिखेंगे, एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम इधर लिखते हैं विचलन कोण, पूरा सवाल आप लिखेंगे 10 डिग्री है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रिज्म का कोण बताइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का विचलन कोण 4 डिग्री है। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का विचलन कोण 4 डिग्री है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रिज्म का कोण बताइए। चार डिग्री है। तीसरा नंबर है, किसी पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है, अपवर्तनांक 1.5 है, तो विचलन कोण बताइए। किसी पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है ये भी, तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो विचलन कोण बताइए। आप मिला लीजिए, वही लिखेंगे, बुझा गया। पतला की ये 10-15 एकड़ से अधिक लेता है, कॉल लिखे यदि एक पतले प्रिज्म का विचलन कोण
15 डिग्री है तथा प्रिज्म का कोण 22 डिग्री है, तो अपवर्तनांक बताइए। ये क्वेश्चन हमारे पास है। कैसे हल करना इस क्वेश्चन को, आइए एक क्वेश्चन को हम बता देते हैं, बाकी आप लगाएंगे। मिटा दे साहब। जब बात होगी पतला प्रिज्म का तो सूत्र होगा डेल्टा एम बराबर ए यान माइनस ए। अब सवाल होगा जब एक, तब बात होगी पतला का। एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आप समझ चुके हैं। विचलन कोण को किससे, डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम बराबर लिखेंगे 10 डिग्री, रख दिया हमने सर। तथा अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, यन से। यन का मान 1.5। आपको प्रिज्म का कोण का मतलब ये निकालना। अब रख दो इसी फार्मूला में। डेल्टा एम का मान 10 दिया है, 10 लिख लो। ए का मान निकालना है तो निकाल दो। ए को इंगे लिखो माइनस, नहीं यन का मान 1.5 लिखो माइनस 1 है तो कुछ नहीं किया गया। विचलन कोण जहाँ है तहाँ पर 10 लिख दिया गया, और जहाँ प्रिज्म का था ए, अपवर्तनांक का 1.5, एक का ए। कोनो दिक्कत बा, बस फार्मूला में रख दिया गया। जौन जौन सूत्र है तनी आप लोगों को समझ में आ रहा है, बता देंगे, ध्यान रखना। चलो भाई, तुम्हारा भी तो नाम फिरोजा है ना, दोनों फिरोजे के पास बैठिए। आइए तो यहाँ 10 लिख लो और ये लिख लो गुणे। अच्छा, 1.5 में से 1 घटी तो 10.5 बची। अब घटा भी सकते हैं तो 10.5 ये आ गए भट्टा में, तो 10.5 वहीं लिखाई बाबू। ये रहा 0 बढ़ा देना, 10 हटेगा तो ऊपर 100 हो जाई। का हो गया 100, 10 के बाद 1 कट दो तो 20 बार में, तो ये कमान कितना आ गया 20 डिग्री हमारा आंसर। अगर आपको पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए राजी हूँ, पूछिए। पूछना है कोई दिक्कत आपका होना नहीं चाहिए। बताने के लिए कोई आपसे पूछे तो तुरंत बता सकते हैं। एक और हेडिंग बनाइए, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण देखो तनी समझाते हैं हम आपको। जब कोणीय विक्षेपण आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब दें। विक्षेपण तो पढ़ आ रहे हैं। विक्षेपण का मतलब होता है टूटना। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है और 7 रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। कहानी वही यो है कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं अनेक रंगों में टूट जाता है। तो जब अनेक रंगों में टूट जाता है तो टूटने के बाद 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को, जैसे मान लो कि ये प्रिज्म है, तनी समझो ये बाबू, इधर समझो कि ये प्रिज्म है, हमने प्रकाश को डाला तो टूट गया, चलो टूट गया, मेरा चूड़ी टूट गया, मेरा कंगना टूट गया। तो जितना मैंने प्रकाश की किरणें गई तो उनके बीच में जो कोण बनता है, 2 किरण कोई ले लो और उसके बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, ना बता सके लोग। कि जब प्रिज्म से निर्गत प्रकाश, निर्गत मतलब होता है बाहर निकलना, 7 गो रंग निकलता है ना, तो 2 रंग पकड़ो और पकड़ के झाँको, कितना कोण बना उसी को क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। याद हुआ? तो लिखना पड़ेगा कि लिख लेंगे? चलो लिख देते हैं।
प्रिज्म से निकलने वाले प्रिज्म से निकलने वाले प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न रंगों के किरणों में से किन्हीं दो रंगों के, अपना आसान भाषा में भी लिख सकते हैं, किन्हीं दो रंगों की निर्गत में जो बाहर निकल रहा, किरणों के बीच का कोण, किरणों के बीच का कोण, बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय विक्षेपण कहलाता है। कोणीय बाण या विक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अधिकतर देख रहे हैं ना, भी और आर में थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। भी का है? अरे बैगनी रंग के विचलन। मैंने हमको लगा था कि सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखा, ये भी है तो ये आर है। समझ रहे हो? थीटा आपका ये हो गया, डेल्टा भी माइनस डेल्टा। अच्छा, और सूत्रवा के हिसाब से रख दिया जाए ना, जो पढ़े थे, तो डेल्टा भी की जगह हो जाएगा ए एन भी माइनस ए, माइनस का जब हो जाएगा ए एन आर माइनस ए। ये कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ से आ रहा है कि जब यम था, जब डेल्टा यम था तो आपने यानी लिखा, लेकिन जब कोई आ जाता है, जैसे आ गया का चीज या जब बैगनी आ गई तो एन भी ना लिखाई, भी एन लिखाई, कि एन भी लिखाई, चलो एन भी लिखी। काट रहे हो क्या तुम लोग? एन भी होगा है कि हम लोग पढ़ते हैं बैगनी रंग का अपतनांक, लाल रंग का अपतनांक। अच्छा, एक बारी कहानी बताओ, सुनो। कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट एक कामन ले लो तो क्या बनेगा? एन भी माइनस से ये लिया गया तो एन आर माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस ए। कहला एक से तो थीटा बाई वही सूत्र होता है ए एन भी माइनस एन आर। यह भी एक फार्मूला बन गया, थीटा बराबर, ये भी एक सूत्र आपका। इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल चाहते तो लगा ही लेते और लगा भी लेते हैं, क्या करना। एक और बना लो, बाण विक्षेपण क्षमता। कब सवाल है? काफी घी मलाई तक क्षमता। आज का लास्ट टॉपिक, इसी के साथ आज का दिन होगा। इंग्लिश 2 दिन से सर। चलो ठीक है, फिजिक्स वाला पहले पढ़ लो, इंग्लिश हुआ तो हमारा हाथ में, एक दिन में पूरा किताब खत्म हो जाएगा, कर दीजिए सर जी, आराम हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स नहीं हो पाएगा, फिजिक्स नहीं हो पाएगा। अंग्रेजी तो पूरा 9 में 10 में पढ़े हैं। आइए बाण विक्षेपण क्षमता को देखें। अच्छा, अभी कहानी क्या कहे थे आप? हे बाबू सुनाओ, तनी सुनिए हमारे बाबू। लाइव श्वेत प्रकाश के हाई गॉइल क रंग में सतरंगी चुनरिया ले ले हो भी गयो। क्या हो बेंच में लेके आई बात है, चुनरिया ले। हाँ
हाई देखा तारा लगे ए यार ना देख तो क्या करोगे कि जब सीधा बैठो, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणें निकलती है, समझो यार। भाई नहीं समझे तो छापने से मजा ना। हर एक चित्र में आपको चित्र बना के बता रहा हूँ। तो बैगनी और लाल रंग का, बैगनी और मैंने कहोगे कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता था, समझ लो जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश तो 7 रंग में टूटता है। तब बैगनी और लाल का जो कोणीय बण विक्षेपण है, अभी आप पढ़े भी थे, तथा जो मध्यवर्ती रंग है, कौन रंग, अच्छा बीग गए हो, तो मध्यवर्ती रंग में जानते हो पीला को लिया गया है। मध्यवर्ती रंग में पीला, कौन, तो बैगनी और लाल रंग के बीच के कोणीय विक्षेपण बीच वाला माने जो पीले रंग का विचलन कोण है, इसके अनुपात को हम लोग बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। पहले सुनो, सूत्र में लिख देता नहीं, वो करे के माने आपकी किताब में मध्यवर्ती रंग माना है, इसलिए पीआर का के लिए लिया जा रहा है। यह लिखे थे डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा वाई। ये कहाँ से आ गया, हमने जो बोला उससे आ गया। हम आपको बताए थे ना कि एकरा क्या कहा जाला, कोणीय विक्षेपण कहते हैं ना, तो वही कहा गया है कि बैगनी और लाल रंग का जो कोणीय विक्षेपण होता है और जो मध्यवर्ती रंग होता है पीले रंग का, मान पीले रंग का मध्यवर्ती रंग होता है, और इसके विचलन कोण है, विचलन कोण कहा जाला, कि अनुपात को क्या कहते हैं, कोणीय बण विक्षेपण। तो लिखो, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैगनी तथा लाल रंग के कोणीय विक्षेपण। कैसा लगा आज का फिजिक्स? बहुत अच्छा। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए तथा मध्यवर्ती रंग अर्थात पीले रंग के विचलन कोण को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा मैं लिख देता हूँ कि आप याद रखिएगा, ओमेगा। अच्छा, इसकी जगह पर कुछ और लिख सकता है ना, एक जगह पर मिटा देंगे, कल इस पर न्यूमेरिकल खूब हम लोग लगाएंगे। लेकिन आज देखो, इसके एक और सूत्र हो सकता है, ओमेगा बराबर, अभी इसके लिए आप यूज किए थे ए एन वी माइनस एन आर, और नीचे का हो जाएगा इसके लिए ए और एन वाई माइनस 1, तो ये से कैंसिल। तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटा में एन वाई माइनस 1। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। वह भी एक सूत्र बनेगा, एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। कौन का है याद है ना, अरे बैगनी रंग का विचलन कौन है, अरे लाल रंग का विचलन कौन है, भाई पीले रंग का विचलन कौन है, भाई आपके बैगनी रंग का अपर्तनांक है, लाल रंग का अपर्तनांक, एन का अपर्तनांक कहते हैं, आर जब आता रेड लाल रंग का, और ये पीले रंग का अपर्तनांक। इसी के साथ आज की पढ़ाई समाप्त होती है। बाकी का हम लोग कल सभी लोग कल जांच कराइए।